मला म्हणा अगर इलाज पानी में सब पैसा चलेगी मन मन के सोच चांदी सब चलेगी तू मुझे छोटे छोटे लड़का बनावे इसे करके पालन पोषण हो मतलब आज हमारा आदमी लाश के रूप में बने पड़े सब चीज़ बचाए के बाद भी हमारे को छूट नहीं मिले पैसा ही नहीं है और दिवाली तक हम देखेंगे अगर हमारी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश नहीं निकलता तो सर फिर हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। सरकार या तो हमको नियुक्ति दे दे या फिर इच्छा मृत्यु दे देंगे। ये मैं ज्योति जगत बसना से। सर सब दिवाली मना रहे हैं, दिवाली खुशी का त्यौहार होता है। जब हमारे जीवन में खुशी है ही नहीं तो किस चीज़ की दिवाली मनाएं। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हूं और आज का जो दिन है बहुत ख़ास दिन है। ख़ास इसलिए है क्योंकि दीपावली के अवसर पर आज धनतेरस का दिन है, लेकिन उसी बीच ये महिलाएं जो हैं, जो शिक्षाकर्मी के विधवाएं हैं और उनके परिजन हैं, वो यहाँ आज धरना दे रही हैं। आज सांकेतिक शव धरना दिए हैं इन लोग और सरकार को ये जगाने का काम किया, जो सोई सरकार है उससे जगाने का काम किया है कि किस प्रकार से हमारी परेशानियां हैं, हमको रहने में परेशानियां हो रही है और ज़िंदगी जीने में परेशानियां हो रही है, वो सारे कुछ इन्होंने अवगत करवाया। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भरी दिवाली में आखिर ये लोग क्यों यहाँ धरना दे रहे हैं। तो कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। मैम, नाम बताइए और किस प्रकार से आप लोग आज धरना दिए और क्या है पूरा वो बताइए। मैं ज्योति जगत बसना से। सर सब दिवाली मना रहे हैं, दिवाली खुशी का त्यौहार होता है। जब हमारे जीवन में खुशी है ही नहीं तो किस चीज़ की दिवाली मनाएं। और साथ साथ इस चीज़ों में मतलब बच्चों की कुछ डिमांड होती है पटाखे की या फिर मिठाई की। हमारे पास तो उनकी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम असक्षम हैं, तो फिर इस तरीके से उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपने आप को असक्षम और साथ साथ मजबूर मानते हैं। जब हमारे मुखिया थे उनकी हर छोटी से छोटी जीत पूरी करने के लिए वो सक्षम थे, पर आज सरकार ने हमें इस हद तक मजबूर कर दिया है कि हम छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए सिर्फ आंसू बहा सकते हैं। हाथ फैलाए तो किसके साथ फैलाए, ससुराल वाले साथ देते नहीं हैं, मैके पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, रोजी रोटी से मतलब उनके गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने भी ठोकर मार दिया। जी सर, वो निकाल देते हैं। और ये तो छत्तीसगढ़ की हर नारी के साथ होता है। सरकार को भी पता होना चाहिए कि जब हमारे मुखिया चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जीने का वजूद छीन जाता है। तो और ससुराल पक्ष में यही कहा जाता है कि है मुखिया पति है तो गति है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की कहावतें हैं। तो जब हमारे पति नहीं, हमारी ज़िंदगी जीने का वजूद ही नहीं है, फिर भी हम वो दो मासूम बच्चों के लिए जीते हैं कि उनका भविष्य बना सके। और उसी के भविष्य को चिंता करते हुए हम ये सोचते हैं कि अगर कोई रोज़गार का कोई एक अवसर प्रदान कर दे सरकार हमें अनुकंपा के तहत, तो हम बच्चों का भविष्य बना सके। बस उसी छोटी सी मांग को लेके बार बार संज्ञान में इनके। अभी आप धरना स्थल पर हैं तो बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे सर पड़ोसी के पास या फिर फैमिली के कोई पर्सन होते हैं उनके पास छोड़ के आते हैं कि 2-4 दिन हम बाहर जा रहे हैं, हमारा जाना ज़रूरी है, आप देख लेना। ऐसा तो हमारा खुद का अपना कोई घर नहीं होता है, फिर भी व्यवस्था बन जाती है। बच्चों को रखने के लिए हर कोई एग्री हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है कि बच्चों का अपना घर, अपना परिवार रहते हुए उनको दूसरे पर आश्रित करके हमें छोड़ कर आना पड़ता है। और इस बार तो सरकार ने इस हद तक हमें मजबूर कर दिया है कि दिवाली को हम यहाँ रोड पर आके मना रहे हैं, जिसके कारण हमें काली दिवाली की तरह लग रही है। सब खुशी मना रहे हैं, हम किसी से अपना दर्द भी नहीं बांट पा रहे हैं और सरकार इस बात को संज्ञान में लेने से साफ साफ मुकर जाती है। तो इस दीपावली में क्या इनके बच्चे इनको ढूंढेंगे नहीं? वो पटाखे की जिद नहीं करेंगे, बच्चे बच्चे होते हैं आखिर। वो तो अपने मम्मी से ये तो जिद करते होंगे, लेकिन इन्होंने उससे किसी के घर छोड़कर यहाँ आके धरना दे रहे हैं या ताकि उनके भविष्य को संवार सके। मैम, आप किस प्रकार से आज का धरना रहा और आगे क्या रणनीति रहेगी? सर आज हम दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी की विधवाएं और हमने अपनी व्यथा पर आज ये यहाँ बूढ़ा तालाब में अपनी व्यथा को बताने की कोशिश की है कि हमारे मुखिया के जाने के बाद हमारी स्थिति सड़क पर आ गई है। एक विधवा के लिए जीना कितना मुश्किल है ये तो मुख्यमंत्री जी को भी पता है। हमारे मुखिया सर्विस में थे, सर्विस उनकी मृत्यु होने के बाद आज हमारे बच्चे दर दर के हो गए।
और सरकार से एक आस अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हम सिविलियन के पूर्व वाले हैं, तो हमें तकनीकी सिविलियन मानते हुए या हमको छोटी मोटी किसी भी जगह एडजस्ट किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का जीवन और हमारा जीवन चल सके और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आज भरी दिवाली में हम यहाँ पर अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ छोड़ के आए हैं, कुछ बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुछ हमारी बहनें लेके आई हैं कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग एक ऐसी मांग है सर, संवेदनशील मांग है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कि संवेदनशील मुखिया हमारे काका जी से संबोधित किया जाता है। तो आज मैं बोलती हूँ कि कहाँ गए हमारे काका जी, जो हम इन विधवाओं को सड़क पर बिठाने के लिए उन्होंने ठानी ली है। बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, अभी 5 दिवसीय धरना है, तो आगे की क्या रणनीति है? सर हम दिवाली तक देखेंगे, और दिवाली में तो हम काली दिवाली, हमारे लिए तो कोई दिवाली कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और दिवाली तक हम देखेंगे, अगर हमारी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश नहीं निकलता तो सर फिर हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। सरकार या तो हमको नियुक्ति दे दे या फिर इच्छा मृत्यु दे देंगे, यही मैं बोलना चाहूँगी। मृत्यु आप मांग रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? सर देखिए, आप बोल रहे हैं ना ससुराल वाले रख रहे हैं हम लोग को, ना मैके पे बोझ नहीं बनना चाहते, तो वो बच्चे हम परिवार सहित इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं सर। हमारे परिवार को इच्छा मृत्यु दिया जाए। जब हम खुद नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे तो दर दर के हो जाएंगे। एक बाप के जाने के बाद जब हमारे बच्चे दर दर के हो रहे हैं, ना मेरे ससुराल वाले उनको अपना रहे हैं, ना मेरे मायके वाले अपना रहे हैं, तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब मुझे इच्छा मृत्यु दी जाएगी तो मेरे बच्चे सहित हम सबको, हम पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु दी जाए, यही मैं सरकार से मांग करती हूँ। एक बच्चा भी है और ये बच्चा भी दिवाली में यहाँ है। क्या नाम है? अभिनव। कहाँ से हो आप? इनकी मम्मी हैं। किस प्रकार से कौन ख़त्म हुए आपके घर में और किस प्रकार से अभी आपका घर चल रहा है? मेरे पति ख़त्म हो गए हैं। बोलिए। हमारे मुखिया चले गए हैं, तो हम कैसे जिएं? तो ये सभी का दुख दर्द एक ही है, क्योंकि जब घर के मुखिया चला जाता है तो आप भी समझ सकते हैं किस प्रकार की परेशानियां होती है। कुछ लोग और हैं, और मैम आप बताइए कि क्या है। बस सिर्फ एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग अगर रोते हैं तो हम बात नहीं कर पाते हैं। मैं माइक में बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का दर्द मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी संवेदना है, इसीलिए हम बात नहीं कर पाते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, जब बेटी रहती है मैके से ससुराल जाती है, पति जब चला जाता है, मुखिया चले जाते हैं, तो बहू को धुतकारा क्यों जाता है? उसको पति को खा लेगी, परिवार को खा लेगी बोल बोल के उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसके बच्चे का भी परवरिश नहीं करते, उसको कुछ देते भी नहीं पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। तो हम सरकार से ही गुहार लगाते हैं, आप हमारे मुखिया हो तो आप तो हमको मदद करो, हमको नियुक्ति दो, हमको तो कुछ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए करो, नहीं तो फिर हम परिवार मिलके हम मृत्यु के ये मांगते हैं आपसे कि हम पूरा परिवार लेके मरेंगे, अकेले क्यों मरेंगे? पूरे बच्चों को लेके हम लोग पूरा अनुकंपा नियुक्ति वाले पूरे परिवार अपने अपने परिवार को लेके आएंगे और इच्छा मृत्यु मांगेंगे आपसे। तो ये भी विडंबना है, ये भी जांच का विषय है। उन अधिकारियों को जांच करना चाहिए कि जिनके पति ख़त्म हो गए, आखिर ससुराल वाले इस पे इन लोगों पे क्यों प्रताड़ना वो करते हैं, और क्यों कई बार ताना कसते हैं कि अब मेरे पति को आपने तुम लोगों ने ही ख़त्म किया। तो ये भी जांच का विषय और कार्रवाई का विषय है, क्योंकि ये उनका मैके छोड़ने के बाद ससुराल इनका घर होता है, और जो इनके बच्चे हैं यानी उनके जो पोता पोती हैं वो उन्हीं फैमिली के मेंबर हैं, तो उनका पूरा हक होता है उस जायदाद पे, और फिर भी इन लोगों को घर से निकाल दिया जाता है। आगे क्या रहेगा उसका भी अपडेट आपको देता रहूँगा। मैं हूँ इम्तियाज़, आप देख रहे हैं द बोल इंडिया।